नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर हमारी राय के साथ हाजिर हूं मैं राजीव। आज राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐतिहासिक भाषण दिया। राहुल के भाषण पर पहली प्रतिक्रिया के रूप में कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने आज अपने भाषण से मोदी सरकार को हिला दिया। बोलचाल की भाषा में अक्सर बच्चे कहते हैं कि फलाने कलाकार ने मंच पर आग लगा दी, तो आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी का प्रदर्शन ऐसी ही आग लगाने वाला रहा, ऐसा कहा जा सकता है। मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने ऐसी जबरदस्त बातें कही कि बीजेपी बुरी तरह से तिलमिला गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे राहुल गांधी की बातों को गलत साबित करें, कैसे उसका जवाब दें, और जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो घूम फिर कर फिर से राहुल गांधी को कोसने के काम में बीजेपी के मंत्रियों को लगा दिया गया। आज बारी स्मृति ईरानी की थी, जो अपने भाषण की शुरुआत से ही थकी हुई और बिखरी हुई दिखी। खैर, पहले बात करते हैं राहुल गांधी के भाषण की। सच कितना कड़वा होता है दोस्तों, ये आज राहुल गांधी ने संसद में बता दिया है। राहुल गांधी ने भाषण में आज सीधे सीधे मोदी सरकार पर भारत की हत्या और भारत मां की हत्या करने का बहुत बड़ा इल्जाम मोदी सरकार पर लगाया है राहुल गांधी ने। जरा इसे सुन लेते हैं। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता आप है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री चाहते आप। मणिपुर में नहीं मैं जा कह रहा हूं, सकते बैठिए आप, हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज। देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। तो बीजेपी को ये तो मालूम था कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल बहुत तीखा भाषण दे सकते हैं, इसके लिए बीजेपी तैयार भी थी। लेकिन बीजेपी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि राहुल इतना गंभीर इल्जाम लगाएंगे। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने संसद में मणिपुर को लेकर पीएम मोदी की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं मणिपुर गया हूं, लेकिन पीएम नहीं गए। राहुल ने बताया कि वहां रिलीफ कैंप में किस हाल में लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला से मैंने बात की तो उसने बताया कि उसके बच्चे को उसकी आंखों के सामने मारा गया। एक और महिला के बारे में राहुल गांधी ने बताया कि वो उनके सामने कांपते हुए बेहोश हो गई। राहुल जब मणिपुर के लोगों का और खासकर वहां की महिलाओं का दर्द संसद में सुना रहे थे, तो उस वक्त बीजेपी उनके भाषण को रोकने की कोशिश कर रही थी। यानी कि बीजेपी के सांसद उनके भाषण में व्यवधान डाल रहे थे और कुछ सांसद कह रहे थे कि यह सच्चाई नहीं है, ये कहानी गढ़ी गई है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, जो हकीकत है मैं वही यहां बता रहा हूं। संसद में इस दौरान बार बार हंगामा हो रहा था। राजस्थान और पश्चिम बंगाल का नाम लिया जा रहा था, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी बुरी तरह से हड़बड़ा गई। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों के शोर के बीच अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि मणिपुर में आपने भारत माता की हत्या की है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि यहां मेरी एक मां बैठी हुई है, लेकिन दूसरी मां मेरी जो है वो मणिपुर में है, और मेरी दूसरी मां को आपने मारा है। आपने केरोसिन छिड़क कर वहां आग लगा दी है, और अब आप हरियाणा में यही काम कर रहे हैं। पूरे भारत को आप जला रहे हैं। इससे पहले राहुल ने पीएम मोदी पर मणिपुर को तोड़ने और वहां से हिंदुस्तान को खत्म करने का गंभीर आरोप भी लगाया। राहुल गांधी के इस जबरदस्त भाषण से आज संसद हिल गई है।
मोदी जी तो कल अपना जवाब संसद में देंगे, लेकिन बीते कल जिस तरह निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार को घेरने की कोशिश की, वही काम आज स्मृति ईरानी ने भी किया। उन्होंने राहुल के भाषण पर कहा कि इतिहास में पहली बार भारत मां की हत्या की बात हुई है और कांग्रेस उस पर ताली बजा रही थी, जबकि लोकसभा की कार्रवाई जिन्होंने लाइव देखी होगी वो जानते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी के मोदी पर तीखे हमलों को लेकर ताली बजा रही थी। आज जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि भारत मां हमारे लिए सम्मानीय हैं और आप उनके लिए सम्मान के साथ बात करें, तो राहुल गांधी ने फौरन जवाब दिया कि मां का सम्मान ही कर रहा हूं, मेरी मां की हत्या हो रही है, वही बात कह रहा हूं। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और कहा कि जब मैंने शुरुआत की तो मैं अहंकार में था, लेकिन भारत सबके अहंकार को मिटा देता है। राहुल ने इस बार रामायण का जिक्र करके पीएम मोदी को घेरा और कहा कि लंका में आग हनुमान ने नहीं बल्कि रावण के अहंकार ने लगाई, राम ने नहीं बल्कि रावण के अहंकार ने उसे मारा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बड़ी बात यह भी कही कि रावण केवल 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण की, और मोदी जी केवल 2 लोगों की सुनते हैं, अडानी और अमित शाह की। जरा ये सुन लीजिए। रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। तो जाहिर है कि राहुल गांधी का यह भाषण, जिसमें मणिपुर से लेकर अडानी तक मोदी सरकार को राहुल गांधी ने घेरा है, आज इंडिया को कुछ और मजबूती दे गया। इंडिया यानी कि इंडिया संगठन की बात कर रहा हूं मैं। आपको बता दूं कि आज क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे मोदी जी इस ऐतिहासिक दिन को भी राजनीतिक बनाने से नहीं चूके। उन्होंने आज एक ट्वीट में वीडियो डाला है और इसमें उन्होंने कहा है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी महान नेताओं को श्रद्धांजलि। गांधी जी के नेतृत्व में औपनिवेशिक दास्ता से भारत को आजाद कराने में इस आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है। आज इंडिया एक स्वर में कह रहा है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, वंशवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। तो पीएम मोदी के इस ट्वीट के अलावा अखबारों में इन्हीं लाइनों के साथ बड़े बड़े विज्ञापन भी छपे हैं। इतने खास ऐतिहासिक दिन को मोदी अपनी चुनावी राजनीति से जोड़ रहे हैं और आज स्मृति ईरानी ने संसद में राहुल गांधी के भाषण के बाद जवाब देते हुए भी इन्हीं लाइनों को दोहराया है कि करप्शन क्विट इंडिया और डायनेस्टी क्विट इंडिया। राहुल गांधी पर संसद से भागने का इल्जाम भी स्मृति ईरानी ने लगाया है, क्योंकि आज राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी की एक रैली थी, तो उसके लिए उन्हें संसद से जल्दी निकलना पड़ा। राहुल गांधी के संसद से चले जाने पर स्मृति ईरानी ने उन्हें भागा हुआ बता दिया, लेकिन उन्हें यह सवाल तो मोदी जी से करना चाहिए कि वो इतने दिनों से संसद क्यों नहीं आ रहे हैं। आखिर संसद में अविश्वास प्रस्ताव इसी वजह से विपक्ष लाया है क्योंकि मणिपुर पर पीएम मोदी जवाब देने के लिए संसद में नहीं आ रहे हैं। विपक्ष मानसून सत्र की शुरुआत से यह मांग कर रहा है कि पीएम सदन में आकर मणिपुर पर अपनी बात रखें और विपक्ष के सवालों का जवाब दें, लेकिन मोदी संसद में नहीं आ रहे हैं, बाकी सारी जगहों पर वो पहुंच रहे हैं और उनके मंत्री विपक्ष पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। लिहाजा इंडिया की तरफ से गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव ही पेश कर दिया ताकि इसकी मजबूरी में ही सही, लेकिन पीएम मोदी को संसद में आकर जवाब देना पड़े। हालांकि ऐसा लग रहा है कि मोदी अब भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडिया ने उन्हें अब घेर लिया है। मोदी आखिरी बॉल पर छक्का लगाने जैसी बातें करके मणिपुर से लेकर अविश्वास प्रस्ताव तक सारी गंभीर घटनाओं को हल्केपन के साथ पेश कर रहे हैं, लेकिन देश के हालात वाकई कितने गंभीर हो चुके हैं इसका अंदाजा आज राहुल गांधी के भाषण को सुनकर
हो गया। आज जब राहुल ने मणिपुर के रिलीफ कैंप की बात कहनी शुरू की तो सत्ता पक्ष से कुछ लोगों ने झूठ बोलने का इल्जाम उन पर लगाया, लेकिन आज राहुल गांधी चुप नहीं हुए। उन्होंने फौरन कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, आप बोलते हैं। तो राहुल के ये सख्त तेवर बता रहे हैं कि अब राहुल गांधी के वार को और इंडिया की धार को और तीखा होने से रोक पाना बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं है। बीजेपी इस बार अपनी संख्या बल के कारण अविश्वास प्रस्ताव से बच जाए, लेकिन देश देख रहा है कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि मणिपुर के दर्द पर जो मलहम बीजेपी को लगाना चाहिए उससे वो काफी दूर है, बल्कि उन जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। मणिपुर की आपदा को बीजेपी अपने लिए अवसर बना रही है। आज राहुल ने अपने भाषण से यह संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है कि देश ने मोदी को 2 बार सत्ता चलाने का अवसर दिया और खुद आपदा में पड़ गया। अब अगले साल जनता यह मौका इंडिया को दे। राहुल ने आज इसकी जमीन भी तैयार कर दी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।